Hello everyone, hope all of you are fine and watching the video regularly. Welcome back on our YouTube channel of SD Online Education. Today we are going to read the remaining parts of your SST book, The Drainage. So let's start. Drainage का हम जो बचा हुआ पार्ट है वो अब डिस्कस करेंगे। द पेनिनसुलर रिवर होती है पठारीय नदियाँ। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट। जो मुख्य पानी है उसको विभाजित किया गया है पठारीय भारत में इज़ फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट। जो पश्चिमी घाट से जो पानी बनता है उसमें विभाजित किया गया है। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कहता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलता है। क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, और पश्चिमी कोस्ट के नज़दीक स्थित है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला, अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं पेनिनसुला की, सच एज कौन कौन सी है पेनिनसुला यानी पठारीय जो मुख्य नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। फ्लोज ईस्टवर्ड, ये किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इट मीन्स मुख्य पठारीय नदियां कौन कौन सी हुई? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एज देयर माउथ्स, ये नदियां जो हैं उनके मुहाने पर आकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। देयर आर नंबरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यहाँ पर अनेक छोटे छोटे झरने हैं फ्लोइंग वेस्ट, जो पश्चिम की ओर बह रहे हैं, ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पश्चिम की तरफ बहते हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर, नर्मदा और तापी जो है वो केवल लंबी नदियां हैं। विच फ्लो वेस्ट एंड मेक स्टोरीज, जो कहता है पश्चिम की ओर बहती हैं, स्टोरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। द ड्रेनेज बेसिन कहता है जो नदी तंत्र है वो पेनिनसुलर रिवर जो नदी कहता है पठारी नदियों से बनता है, और कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, वो आकार में कहता है तुलनात्मक छोटा होता है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा जो नदी है वो कहता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल में से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, यह कहता है पश्चिम की ओर बहती है। इन अ रिफ्ट वैली में फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, और इस तरह से ये फॉल्टिंग के कारण इसका निर्माण होता है। ऑन इट्स वे टू सी, कहता है अपने रास्ते में कहते हैं समुद्र पर। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन, यह नर्मदा नदी अनेक चित्रमय स्थितियों को पैदा करती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, मार्बल चट्टाने कहते हैं जबलपुर के नज़दीक। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज, जहाँ पर नर्मदा नदी बहती हुई डीप गोर्ज का निर्माण करती है। एंड द दादर फॉल्स द वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक, और दादर फॉल्स झरना बनता है। वेयर द रिवर प्लंग, जहाँ पर नदियाँ उठान भरती है, और स्टीप रॉक के ऊपर से। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, वो कुछ कहता है नोट करने के योग्य हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम। कहता है ऑल द ट्रिब्यूटरीज, सभी सहायक नदियाँ नर्मदा की आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज, और इनमें से अधिकतर जॉइन इन द मेन स्ट्रीम, वो कहता है मुख्य झरने में मिल जाती हैं। एट राइट एंगल, एक सही एंगल पर जाकर के। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, नर्मदा जो बेसिन है वो कहता है मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों को कवर करता है। द तापी बेसिन क्या है? द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी जो राइजेज है, तापी जो नदी है वो सतपुड़ा रेंजेज, सतपुड़ा की श्रेणियों में, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में से निकलती है। इट अलाउज फॉलोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, इट कहता है ये इट ऑल्सो फ्लोज, यह कहता है नदी जो है रिफ्ट वैली जो है उसके समानांतर बहती है। टू द नर्मदा, नर्मदा नदी के समानांतर रिफ्ट वैली के साथ साथ बहती है। बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन यह लेंथ में ज़्यादा छोटी है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यह कहता है मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करती है। गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को ढकती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, कहते हैं पठारीय जो मैदान है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के आर वेरी नैरो, वो बहुत ही तंग हैं। हैंस इसके अलावा द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, पठारीय नदियाँ जो है वो छोटी हैं। द मेन वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स आर साबरमती, मुख्य जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं वो है साबरमती, माही, कहता है भारत भुजा एंड पेरियार। ये नदियाँ जो हैं वो किसकी ओर बहती हैं? जो कहाँ किसकी ओर?
पश्चिम की ओर बहती हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर ड्रेन इन वाटर, कहता है उन स्टेट्स का बताओ कि जिनके अंदर ये नदियाँ ड्रेन में मतलब ड्रेन नदियाँ बनती हैं, नदी तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट आपका गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, कहता है गोदावरी जो है सबसे बड़ी पठारीय नदी है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, यह कहता है पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। इट्स लेंथ ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इट ड्रेनेज बेसन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग इन द पेनिनसुलर रिवर, यह इसका जो नदी तंत्र है वो कहता है सबसे बड़ा पठारीय नदी तंत्र है। द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये नदी तंत्र जो है ये बेसिन जो है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को ढकती है। अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, लगभग 50% जो है इस नदी का जो कहता है नदी जो है महाराष्ट्र के हिस्से में से मतलब बहती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से निकलती है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, गोदावरी नदी जो है उसमें अनेक सहायक नदियाँ शामिल हो जाती हैं, सच एज द पुराना, द वर्धा, द प्रणहिता, कहता है ये जो इसकी सहायक नदी है पुराना, वर्धा और प्रणहिता, द मांजरा, द वेंगंगा एंड द पेतांगंगा, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, लास्ट 3 जो 3 अंतिम नदियाँ हैं सहायक नदियाँ वो लंबी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के कारण, एंड द एरिया इट्स कवर, और जो इस एरिया को ये कवर करती है ढकती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। ओके, नेक्स्ट आपका महानदी बेसन। महानदी, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की ऊंची भूमि में से निकलती है। इट फॉलोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, यह उड़ीसा में से बहती हुई कहता है बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, कहता है इस नदी की महानदी की लंबाई है 860 किलोमीटर। इट ड्रेनेज बेसन इज ऑल शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, इसका जो नदी तंत्र है इस शेयर्ड वो कहता है शेयर किया जाता है महाराष्ट्र में से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा में से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट आपका द कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन कहता है राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, कहता है महाबलेश्वर के एक झरने के नज़दीक से निकलने के कारण द कृष्णा फॉलोज फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर, ये जो कृष्णा नदी है लगभग 1400 किलोमीटर के लगभग बहती है। एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा, कहता है तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा जो नदी हैं, द मौजी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट ट्रिब्यूट, वे इसकी सहायक नदियाँ, मतलब ये जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदी का भी पूछ लेते हैं। विच ट्रिब्यूटरीज आर द कृष्णा रिवर, नेम देम, तो ये आएंगे तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, द मौजी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, इस नदी तंत्र को महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के द्वारा शेयर किया जाता है, मतलब इसमें से निकलती है। द कावेरी बेसिन, कावेरी जो नदी है, द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मागिरी रेंजेज ऑफ द वेस्टर्न घाट, कावेरी नदी जो है ब्रह्मागिरी जो श्रृंखलाएँ हैं कहता है ब्रह्मागिरी की जो श्रृंखलाएँ हैं उनमें से पश्चिम घाट की ब्रह्मागिरी की श्रृंखलाओं में से निकलती हैं। एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु, कहता है तो कुडलोर तमिलनाडु के कुडलोर के दक्षिण में से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर, इस कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इसके जो बेसिन ड्रेन्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कहता है जो कावेरी नदी है वो भारत का दूसरा मुख्य सबसे बड़ा वाटरफॉल यानी झरना बनाती है, जलप्रपात इन इंडिया, भारत के अंदर, नोन एज
क्या होता है, शिव समुद्रम, उसको हम शिव समुद्रम के नाम से जाने जाते हैं। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है, कावेरी नदी। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल्स, और कहता है जल विद्युत शक्ति जो है इस झरने से पैदा की जाती है। इस सप्लाई टू मैसूर, और इसे मैसूर में सप्लाई किया जाता है। बेंगलोर एंड कोलार गोल्डफील्ड में, बेंगलोर और जो कोलार सोने की जो कोलार की खाने हैं उस क्षेत्र में इसे सप्लाई किया जाता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ओके, जोग, जी। बिसाइड दिस मेजर रिवर, इन मुख्य नदियों के अतिरिक्त देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, कुछ और नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। द दामोदर, कहता है ब्राह्मणी एंड द बैतारणी एंड द सुवर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल, ये कुछ कहता है ब्रह्मारणी, दामोदर, सुवर्णरेखा, ये कुछ कहता है मुख्य उदाहरण है। लोकेट देम इन योर एटलस, इन्हें अपनी एटलस मानचित्र के अंदर पता लगाओ। डू यू नो, क्या आप जानते हो 71% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस इज कवर्ड, कि जो संसार का कुल धरातल है उसका 71% भाग इज कवर्ड, ढका हुआ है विद वाटर, पानी से। बट 97% ऑफ द वाटर इज साल्टी वाटर, लेकिन कहता है इसका जो 97% है वो कैसा है, खारा पानी है। यानी हमारी पृथ्वी का जो कितना भाग 71% पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास पीने के लिए पानी क्यों नहीं है, क्योंकि जो टोटल पानी है उसका 97% तो साल्टी वाटर है, खारा पानी, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 3% ही हम केवल यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, केवल 3% पानी हमारे पास ताज़ा पानी है। 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एट आइस, और कहता है 3/4 जो पानी है जो बर्फ़ से पिघल करके नीचे आता है, उसी पानी को हम यूज़ करते हैं। ओके, लेक्स, झीलें, यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, आप कहता है कश्मीर की घाटी से अवश्य परिचित होंगे। एंड द फेमस डल लेक, और कहता है प्रसिद्ध जो डल झील है उससे। द हाउस बोट्स एंड शिकाराज, हाउस बोट्स और शिकारा से अवश्य परिचित होंगे। विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, जो कहता है हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल। सिमिलरली, सामान्यतः यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट, तुम अवश्य ही किसी पर्यटक स्थल पर अवश्य गए होंगे नियर ए लेक, झील के नज़दीक। एंड एंजॉयड बोटिंग, और आपने नाव बोटिंग का आनंद उठाया होगा। स्विमिंग, तैरने का, एंड अदर वाटर गेम, और दूसरे जलीय खेलों का। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट, कल्पना करो यदि श्रीनगर, नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थल डिड नॉट हैव अ लेक, यदि उनमें झील नहीं होती, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव, क्या वो इतने अधिक आकर्षक होते एज दे वर टुडे, जो जितने वो आज हैं। यानी बिना पानी के क्या वो आकर्षित होते यदि वहाँ पर झील नहीं होती या कोई नदी नहीं होती। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, क्या आपने कभी झीलों की महत्ता के बारे में जानने की कोशिश की है। इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट, कि ये पर्यटकों के लिए कैसे आकर्षक का स्थान, मतलब आकर्षक स्थान बना रही हैं। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल, कहता है जो झीलें हैं वो पर्यटकों के आकर्षण के लिए बहुत ही आकर्षण के साथ साथ बहुत उपयोगी भी हैं। टू ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी के लिए, इन मैनी वेज, कई तरीकों से। फाइंड आउट, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज लाइक द कैप्सियन, कहता है लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट, कहता है जो झीलें बड़े फैलाव तक फैली जाती है। आर कॉल्ड द सीज, उन्हें समुद्र कहा जाता है। लाइक द कैप्सियन सागर, जैसे कैप्सियन सी बोलते हैं। द डेड एंड द एराल सीज, और एराल सीज के नाम से जान। Its next remaining parts in our next video in this week also I am sending you.